Oh, good morning, students. Today I teach you in an important topic of your mathematics, triangle. बहुत इजी है. आप लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे ट्रायंगल के बारे में. ट्रायंगल क्या होता है, बट क्लास 10 में जो ट्रायंगल पढ़ना है ना, वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग से, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग से. इससे पहले प्रीवियस 9 क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. तो अब जो 10th में आया ट्रायंगल पढ़ना है ना, क्या होगा, एक सिमिलरिटी पढ़ना है इसका. सबसे पहले तो आप पढ़ चुके ट्रायंगल क्या होता है. ठीक है, a geometrical figure which bounded by 3 line segment is called triangle. right? पहले आप पढ़ चुके. ट्रायंगल को क्लासिफाइड कर लिया गया था पहले से, है ना. एक बेसिस ऑन साइड एंड बेसिस ऑन एंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल. इधर आ गया तो होगा क्या, एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सब पहले से आप लोगों को पता है. यदि नहीं पता है तो आप फिर से इसको रिवाइज कर, और जो भी प्रॉपर्टीज होता है ट्रायंगल का उसको रिवाइज करते हम लोग. चले देखेंगे क्या होता है इसका कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी. सबसे पहले देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज सिमिलरिटी. तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है, क्या होता है. सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी कि आप दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे, कब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा. बोलते हैं शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, देन बोथ फिगर इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर. यदि दो फिगर में शेप और साइज दोनों से क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो दोनों फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर. जैसे आप देख रहे हैं अपने जो आपका है ना, इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्या कहलाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है. और वही छोटा हो जाए ना, स्मॉल एक बिग हो जाए से, तो इट इज नो सिमिलर. दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो बोले क्या है, क्या कॉन्ग्रुएंट है. एक दूसरे ओवर शेप एंड साइज क्या सेम है, तो एक कॉन्ग्रुएंट होगा. बट एक स्मॉल एक बिग होते क्या, एक कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. ठीक है, तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जैसे कि दो एंगल दिया गया, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों एंगल का जो ना वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा. मान लो 30 डिग्री है, ये भी क्या है 30 डिग्री है, तब दोनों जो एंगल्स होंगे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. चलिए, दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट कब होगा, दो लाइन, दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों लाइन का जो लेंथ होगा ना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, इसी प्रकार तक 9 में इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है कॉन्ग्रुएंट होने का. बट अब देखते हैं सिमिलर. दो फिगर को सिमिलर कब कहा जाएगा, इफ द फिगर हैव इक्वल शेप एंड अनइक्वल साइज. शेप सिर्फ इक्वल हो रहा है और साइज क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अब देख लो सिमिलर, ये दोनों एंगल है, इस एंगल का वैल्यू 30, इसका वैल्यू क्या है 45 है, तो दोनों क्या होंगे, सिर्फ सिमिलर होगा. ये दोनों सिमिलर होंगे बट क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. इसी तरह से आएगा, ये लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर का और ये क्या है 3 सेंटीमीटर का. ये दोनों क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. ये दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बिकॉज ओनली शेप इज इक्वल.
इसका क्या हो रहा है ना, सिर्फ शेप ही इक्वल हो रहा है, साइज क्या डिफरेंट है। जब साइज डिफरेंट हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एक क्वेश्चन आएगा ना, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, दो फिगर कैसे सर्किल है, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो बोलना है कि इफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्किल आर इक्वल, यदि दोनों सर्कल का रेडियस क्या होता है, इक्वल। इफ 3 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर है, देन बोथ सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का रेडियस डिफरेंट हो रहा है, 3 सेंटीमीटर है, क्या होगा 2 सेंटीमीटर, फिर भी दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर होगा ना, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि सिमिलर सिर्फ क्या होगा, शेप सेम होगा, बट कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होगा। ठीक है, ऐसे इंट्रोडक्शन जब होगा ना ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री का जो फाउंडर ऐसे माना था किसको, यूक्लिड। बट हम लोग का आगे 10 में से पहले जो भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, अब 10 में क्या पढ़ना है, तो ट्रायंगल के बारे में, सिमिलरिटी पढ़ना ट्रायंगल का। तो हम लोग जिस टॉपिक पे उसी टॉपिक पे रहेंगे। तो सिमिलरिटी में सबसे पहले आया क्या, इसके ट्रायंगल के लिए थेल्स का थ्योरम। अब थेल्स कौन था, तो थेल्स क्या था, एक मैथमेटिशियन था यूनान, है ना, उसी के एक रूल दिया गया ट्रायंगल के बारे में, सिमिलरिटी चैप्टर। देखते क्या होता है, थेल्स का जो फर्स्ट है थ्योरम ट्रायंगल के लिए क्या होता है ना। थेल्स थ्योरम। अब ट्रायंगल के लिए थेल्स थ्योरम दिया गया, तो क्या सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट होता है थ्योरम का, उसको तो हमेशा याद रखना है। सबसे पहले याद रखना कि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। यदि आपका स्टेटमेंट याद है तो उससे न्यूमेरिकल जो आएंगे, उससे डिडक्शन आएंगे ना, आप उसको सोल्व कर पाओगे। तो पहले तो स्टेटमेंट याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है इसका, इफ अलाइन सेगमेंट cut two side of a triangle, क्या लिखा गया, if a line segment cuts two side of a triangle and it is parallel to the third side, है ना। शॉर्ट में आप बनाकर इसको लिख सकते हो, इफ ए लाइन सेगमेंट ड्रा पैरेलल टू द थर्ड साइड, यदि किसी ट्रायंगल के तीसरे थर्ड साइड के पैरेलल में कोई लाइन खींची जाए, ठीक है, देन क्या, जो आप देख लो एक ट्रायंगल है, क्या बोला जा रहा है, इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रा पैरेलल टू द थर्ड साइड, लेट कर लो एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, बीसी के पैरेलल में एक लाइन खींचा गया, इसका नाम क्या लो आप, लिखो एमएन। वही तो लिख रहे हैं, ए लाइन सेगमेंट कट टू पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यदि एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को दोनों पॉइंट पे क्या करती है, डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, एंड इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और यदि ये लाइन क्या होता है, और यदि ये दोनों लाइन क्या होता है ना, दूसरे थर्ड साइड के पैरेलल होता है, देन दैट पॉइंट डिवाइड प्रोपोर्शनल
ऑफ साइड। तो क्या होता है जो है ना, इस साइड को क्या करेगा, प्रोपोर्शनल डिवाइड कर देगा। ठीक है, और शॉर्ट बना के लिख सकते हो आप इसको, फिर से देखो लिख रहे हैं, और शॉर्ट स्टेटमेंट बना ऐसे। lines draw parallel to the third side of a triangle। ठीक है, शॉर्ट बन गया ना, किसी भी ट्रायंगल के तीसरे थर्ड साइड के पैरेलल में एक लाइन खींचा जाए। ठीक है, then it cut two sides in equal proportion या इक्वल रेशियो। तो दोनों साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। देख लेते क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, देख रहे हैं ए बी सी, क्या बी सी पैरेलल एम एन, पैरेलल हो रहा है BC पर, then AM upon BM equal to AN upon NC। ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोल रहा है, यदि किसी भी ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल खींची गई लाइन, खींची हुई लाइन हो रहा है, ड्रा किया गया लाइन क्या करेगा, तीसरे थर्ड साइड के पैरेलल में खींचा गया जो लाइन है वो, और जो दो साइड है ना उसको क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। देख रहे हो ना, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एमएन एक लाइन खींचा गया किसके पैरेलल में, तो बीसी के पैरेलल में एमएन लाइन खींची गई, तो क्या करता है, साइड ए बी और ए सी को एम रेशियो एम बी इक्वल टू एन रेशियो एन सी पे डिवाइड करती है। यानी मेरे पास एक गिवन है, in triangle ABC, BC parallel to the M, so prove that AM equal to BM, AM equal to BM and AN equal AN by क्या प्रूव करना है, MC AN गिवन है, इसको प्रूव करना है। ये आपका थेल्स थ्योरम है, क्लास 10 के ट्रायंगल चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम क्या है, तो AM by BM is equal to AN by NC in triangle if MN parallel to the BC, एमएन पैरेलल होगा बीसी के, तो प्रूफ करना होगा एएम बाई एम बी इक्वल टू एएन बाई एनसी। ये प्रूफ करना है, हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, और हमेशा मैथ को क्या पढ़ना नहीं, मैथ को बनाना सीखना है। कोई जरूरी नहीं कि जिस मेथड से बुक में बताया गया, जिस मेथड से हम बना रहे हैं, मेथड बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, बहुत सटीक है ना। मैथ को आप डेवलप कर सकते हो अपने मेथड से, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। तो लिखना पड़ेगा ना, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी क्या है, ट्रायंगल। तो पहले फिगर बना, ए बी सी है ये ट्रायंगल, अलाइन एमएन ड्रॉ पैरेलल टू बीसी। इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल में क्या खींचा गया, एमएन एक लाइन खींचा गया। देख रहे हो एमएन, ये दोनों में रिलेशन क्या है, पैरेलल का रिलेशन। देन प्रूफ दैट, तो प्रूफ क्या करना, एम अपॉन बीएम इज इक्वल टू एन अपॉन एन सी, ये प्रूफ करना। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं गिवन दैट, सॉरी कंस्ट्रक्शन। आप एक बात जान रहे हो, किसी भी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो क्या उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने से इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन करना होता है।
जिस कारण से हम लोग उसमें जो ज्योमेट्रिकल लेमा, ज्योमेट्रिकल जो पोस्टुलेट्स होता है उसको लगाने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। लगाए क्या प्रिडिक्शन करते हैं ना, ड्रा यम यक्स परपेंडिकुलर एट एन, सॉरी एन and n by perpendicular at am, और क्या, and join dn and mc। एक बात देखो, ध्यान देना, अभी तक आप लोग सब लोग क्या कर रहे होगे, जहां भी लिख रहे होगे ना इसको छोड़ रहे हो, यानी कि जब देख रहे हो ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने में दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो लिखना होता है, तो बी एल को मिलाया एन और सी को, यानी कैसे डॉट डॉट से इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको भी डॉट डॉट से रिप्रेजेंट, इसको भी करेंगे। ये परपेंडिकुलर खींचा गया, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। ये आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब प्रूफ, अब इसका हम लोग क्या देंगे, प्रूफ देंगे कि क्या प्रूफ होता है इसका, तो ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, प्रूफ में देखते सबसे पहले याद कर लो, एबीसी ट्रायंगल, एमएन फ्रंट साइड बीसी का पैरेलल, प्रोजेक्शन क्या करना है, एमएक्स परपेंडिकुलर टू द एएन, ये परपेंडिकुलर है, और एन वाई परपेंडिकुलर ऑन द एएम, और क्या करना है, बीएन और एमसी को ज्वाइन कर लेना है ना। प्राइमरीज का जो है स्टेटमेंट क्या, अब देखिए इसका प्रूफ कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमएन, एक बात तो माइंड में सेट कर लो, इस ट्रायंगल एएमएन का एरिया आप कितने तरह से फाइंड कर सकते हो। यदि मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग से आएगा तो फिर 3 तरह हो जाएगा, बट ज्योमेट्रिकल आएगा तो 2 का बेस इनटू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। इसके पास 2 हाइट है 2 बेस है, दोनों से सेम ही आएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमएन अपॉन, सॉरी ये अलग अलग करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमएन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एएन 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, बेस बना एएम को, एएम हो गया क्या बेस, अब हाइट क्या हो जाएगा इसका एन वाई इनटू एन वाई, देख रहे। चलिए उसी के रिस्पेक्ट में और एक आएगा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका लेते हैं बीएमएन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमएन इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, तो क्या लिख लो एम बी और इनटू क्या लिख लेंगे एन वाई। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ना कि इसका हाइट एन वाई कहां से आ रहा है। आप इमेजिन करो इस तरह के फिगर, ट्रायंगल दिया है, इसका हाइट आप कैसे फाइंड करोगे। इस तरह के ट्रायंगल के हाइट को निकालते हैं, इसके बेस को क्या करो, स्टेट में प्रोड्यूस करो। अब क्या करते हैं, इसके वर्टिक्स से इसके परपेंडिकुलर जुड़ाएगा, तो एक क्या कहलाएगा इसका वर्टिक्स। सिमिलरली इसी तरह से देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखो, बीएमएन में क्या किया गया, बेस को बढ़ाए बाई तक और एन से बाई तक क्या कर लिया, परपेंडिकुलर खींचा, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, बाई एन, बेस कौन होगा, क्लियर है, यस। अब क्या करते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमएन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमएन इज इक्वल टू, डिवाइड करेगा तो 1/2 खत्म हो जाएगा, एन बाई एन बाई खत्म, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एएम बाई क्या आ जाएगा बीएम। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करे 1/2 डिवाइड इक्वल है, एन बाई डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो बचेगा। अब इसको लोग बनाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली फिर से निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल
AMN बाई एरिया। अब दूसरे ट्रायंगल को लेना है, दूसरा तरह से लेते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AM इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इधर बेस बना AN, अब क्या बेस बनाते AN इंटू हाइट, अब क्या हो जाएगा आपका MX। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का इसका, देख रहे हो। अब इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा MNC इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन 1/2 इंटू MC इंटू क्या हो जाएगा, देखो MX। खत्म होगा तो बचेगा आपका क्या, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका AN बाई क्या होगा NC। इसको बना इक्वेशन नंबर, ऐसे ही रहना। अब एक बात देखो, 9 का भी पढ़ा, 9 में पढ़ना क्या था ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रायंगल MNC एंड ट्रायंगल BMN, ट्रायंगल BMN are made between two parallel lines BC and MN। 9th class theorem था पर if two triangle made between two parallel lines, then the area of both triangle equal to each other। तो क्या होता था, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता था इक्वल, वही तो रहा है ना, देखो ना ये दोनों लाइन क्या, पहले दोनों ट्रायंगल के मिडिल में है ना, दोनों का बेस सेम हो जाएगा, ऐसा होता है दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC इक्वल हो गया। दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इक्वल हो गया। अब देखो इसमें पुट कर लो ना, MNC की जगह पे पुट कर सकते हो क्या BMN, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो MNC की जगह पे क्या पुट कर सकते हो BMN, तो पुट कर लो ना ट्रायंगल